नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक जीएस क्लासेज के एपिसोड 4 में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुनः आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ और यह टॉपिक है पृथ्वी के तापक्रम। सिंपल सा हम जाने कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रधान स्रोत जो है, सबसे मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य है और सूर्य से प्राप्त होने वाली इस ऊर्जा को कहा जाता है सूर्यताप। महत्वपूर्ण यह है कि इस पृथ्वी की आकृति या ग्लोब की आकृति का ज्याड होना तथा ग्लोब का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, इन दो कारणों के परिणाम स्वरूप सूर्यातप का वितरण धरातल के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कहीं पर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है, कहीं पर तिरछी पड़ती है और कहीं पर काफ़ी अधिक तिरछी पड़ती है। परिणाम स्वरूप धरातल के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ताप कटिबंधों का निर्धारण हुआ है। ये 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है, आप देख सकते हैं, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन ऑफ द अर्थ। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात टेम्परेट जोन ऑफ द अर्थ। तीसरा महत्वपूर्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ताप कटिबंधीय क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, फ्रिजिड जोन ऑफ द अर्थ। अब इसमें हम जानेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ग्लोब के किस भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों गोलार्ध में, यहाँ पर फिगर में आपको दिखा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से, दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर सालों भर सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है, सीधी पड़ती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर तापमान स्वाभाविक रूप से ऊंचा होता है और इसी कारण इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को जलवायु की सूक्ष्म विशेषता के आधार पर 3 सब डिवीजन में बांटा गया है। ये 3 सब डिवीजन कौन कौन है आप देख सकते हैं। सबसे पहला है विषुवतरीय क्षेत्र। अब विषुवतरीय क्षेत्र कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को विषुवतरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे डोलड्रम की पेटी या शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। डोलड्रम या शांत पेटी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर चूंकि सूर्य की किरणें सालों भर वर्टिकल पड़ती है, अतः यहाँ से यहाँ की धरातल की हवाएं गर्म होकर वर्टिकल रूप से ऊपर उठती है। क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है हल्की होकर, परिणाम स्वरूप यहाँ पर हवाओं का क्षैतिज मूवमेंट नहीं होता, हवाओं का वर्टिकल मूवमेंट होता है। पता ही नहीं चलता है कि हवाएं चल रही है और इसी कारण इस क्षेत्र को नाम दिया गया डोलड्रम की पेटी। यह वह क्षेत्र है जो विश्व में संवहनिक वर्षा का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। संवहनिक वर्षा वह वर्षा होती है कि जहाँ का जल वहीं पर वाष्पीकृत होकर वहीं ऊपर जाकर संघनित होती है और पुनः जल बूंदों के रूप में धरातल पर गिरती है। यह वर्षा मूसलाधार होती है और इसी का और प्रतिदिन होती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का क्षेत्र विश्व में सबसे घने जंगलों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें अमेजन बेसिन का क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन का क्षेत्र जो विश्व का सबसे घने जंगलों का क्षेत्र है। इसके अलावे अफ्रीका में कांगो बेसिन का क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशियाई का क्षेत्र। इस क्षेत्र में एक ही दिन में सालों भर के मौसम के दर्शन दिखाई देते हैं। यह एकमात्र जलवायु प्रदेश है जहां एक ही दिन में सालों भर के मौसम के दर्शन होते हैं। जैसे दोपहर तक काफ़ी अधिक गर्मी, क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। 2 से 4 बजे के बीच इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है और 4 से 6 का क्षेत्र जो है, 4 बजे से 6 बजे का जो शाम का क्षेत्र है, यह यहाँ पर बसंत ऋतु का क्षेत्र होता है। बसंत ऋतु का समय होता है क्योंकि यहाँ की बादल जो है छट जाते हैं और मौसम बिल्कुल सुहावना हो जाता है। 6 बजे के बाद यहाँ की रात्रि में ही या यहाँ की रात्रि को ही यहाँ का जाड़े का मौसम कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः इस जलवायु प्रदेश में जाड़े का मौसम नहीं पाया जाता। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जिसे डोलड्रम के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, डोलड्रम की पेटी के नाम से भी जाना जाता है। संवहनिक वर्षा का क्षेत्र है, विश्व में सबसे घने जंगलों का क्षेत्र है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसका। अब
अब ध्यान दीजिएगा, इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको नाम दिया गया है अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या नाम दिया गया है? अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCJ। इसका निर्धारण जो है वह दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 10 डिग्री के क्षेत्र के बीच को करना है, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर दोनों गोलार्धों की हवाएं एक दूसरे से आकर मर्ज करती है, मिलती है। अगर सूर्य की स्थिति उत्तरायण है तो यह क्षेत्र जो है उत्तरी गोलार्ध में बनेगा, और अगर सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है तो यह क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है और यहाँ से पुनः हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग फ्लोन महोदय ने किया। तीसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, उसे हम कहते हैं मूल रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टॉरिड जोन। यह दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र, 10 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को नाम दिया गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका विस्तार जो है कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में है? 10 से 23.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसी क्षेत्र में विश्व के सबसे गर्म स्थल पाए जाते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे लीबिया का अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म प्लेस है और यह इसी अक्षांशीय क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावे विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय मरुस्थल भी इसी अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनमें सहारा का अधिकांश भाग, सहारा डेजर्ट का अधिकांश भाग, इथोपिया का डलोल क्षेत्र, सूडान का वादी हैफा क्षेत्र, ईरान का दस्त-ए लुट क्षेत्र एवं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल इसी क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो यह आपको क्लियर हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किन किन क्षेत्रों को, कितने डिग्री अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका सब डिवीजन कितने भागों में हुआ है? 3 भाग में, विषुवतरीय क्षेत्र, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। विषुवतरीय क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 0 से 5 डिग्री के बीच का क्षेत्र, अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र। ग्लोब का दूसरा महत्वपूर्ण ताप कटिबंध है जिसका नाम है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसे नाम दिया गया है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र। अब महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि जलवायु के सूक्ष्म निर्धारण के आधार पर इस क्षेत्र को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 भाग है? पहला है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल जोन 23.5 से 45 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों में, और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यह वह क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें न तो काफ़ी तिरछी पड़ती है और न ही बिल्कुल सीधी पड़ती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में जलवायु जो है न तो काफ़ी गर्म होती है और न ही काफ़ी ठंडी, अर्थात यहाँ पर जलवायु मॉडरेट बनी रहती है, सम बनी रहती है, जो मानवीय बसाव के लिए सबसे अनुकूल जलवायु क्षेत्र है। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीएससी में आया है कि बताइए ग्लोब के या धरातल की अधिकांश आबादी कितने डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है? तो आप कहेंगे 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। कितना डिग्री? 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है पूरे विश्व की आबादी का 60% आबादी पाया जाता है, और इसी कारण इस अक्षांशीय क्षेत्र को मानवीय जमघट का प्रदेश के नाम से, रीजन ऑफ ह्यूमन एग्लोमरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आप फिर कहेंगे कि उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्यों, दक्षिणी अक्षांश में क्यों नहीं? तो इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में दक्षिणी अक्षांश में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में महासागरों का काफ़ी अधिक विस्तार है, जबकि उत्तरी अक्षांश में स्थल खंडों का विस्तार है। परिणाम स्वरूप
उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में अधिकांश आबादी पाई जाती है। आप देख सकते हैं भारत और चाइना के अधिकांश आबादी वाले क्षेत्र इन्हीं अक्षांश क्षेत्र के बीच में पाए जाते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य की किरणें न तो तिरछी पड़ती है, काफ़ी तिरछी पड़ती है, और न बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जलवायु जो है मॉडरेट बनी रहती है। मानवीय बसाव के लिए क्षेत्र काफ़ी अनुकूल है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, फ्रिजिड जोन ऑफ द वर्ल्ड, यह वह क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें काफ़ी अधिक तिरछी पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र ग्लोब में कहां पर है, तो आप बताएंगे दोनों गोलार्धों में 23.5 से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इसे ही नाम दिया गया है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। चूंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर काफ़ी अधिक तिरछी पड़ रही है, जिसके कारण तापमान यहाँ स्वाभाविक रूप से काफ़ी कम होता है, और इसी कारण इस क्षेत्र को नाम दिया गया है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें क्या है कि जलवायु की सूक्ष्म विशेषता के आधार पर इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला है टैगा जलवायु, दूसरा है टुंड्रा जलवायु, और तीसरा है ध्रुवीय जलवायु। टैगा जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो दोनों उत्तरी गोलार्ध में 66.5 से 75 डिग्री के बीच का क्षेत्र, यह पतला पेटी जो है टैगा जलवायु के क्षेत्र में, टैगा जलवायु के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं पाई जाती है। यह एकमात्र जलवायु है टैगा जलवायु जो सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में यह नहीं पाई जाती। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है कि साल के 9 महीने इस क्षेत्र में बर्फ जमे रहते हैं। साइबेरिया का क्षेत्र, रूस का साइबेरिया का क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कनाडा का उत्तरी भाग इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इसी क्षेत्र में स्थित साइबेरिया का बर्फयास्क पृथ्वी का कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे साइबेरिया का बर्फयास्क। ध्यान देगा, ये हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं कर रहे, कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ, वह कौन सा है, साइबेरिया का बर्फयास्क। तो टैगा जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 66.5 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। दक्षिणी गोलार्ध में यह जलवायु नहीं पाई। अब 75 डिग्री से 85 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में जो जलवायु की दूसरी महत्वपूर्ण पेटी पाई जाती है उसका नाम है टुंड्रा। यह वह क्षेत्र है जहां साल के 10 महीने बर्फ जमे रहते हैं और 2 महीना जो है ग्रीष्मकाल का मौसम होता है, जो यहाँ बसंत काल का मौसम होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। तो दोनों गोलार्धों में 85 से 90 डिग्री के बीच के अक्षांशीय क्षेत्र को ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जो सालों भर जमा रहता है, सालों भर यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, और इन्हीं क्षेत्रों में विश्व के सबसे ठंडे स्थान पाए जाते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, अंटार्कटिका का बूस्टर, जो अंटार्कटिका के मध्य में स्थित। यह विश्व का सबसे ठंडा प्लेस है जहाँ का मिनिमम तापमान जो अंकित किया गया है वह है -89 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आपको यह बना कि विश्व का सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका का बूस्टर। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे लीबिया का अल अजीज़। तो ये टॉपिक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम फिगर के द्वारा आपको कोशिश की कि आप इसको बढ़िया से समझ लें। आप इसको किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वह हमें आपको बताएं कि यहाँ पर जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डोल्टन की पेटी कहाँ पाई जाती है, तो आपका क्या बताएंगे, दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का क्षेत्र। किस क्षेत्र को या किस अक्षांश क्षेत्र को शांत पेटी के नाम से जाना जाता है, तो डोल्टन की पेटी को। क्यों शांत पेटी के नाम से जाना जाता है, तो चूंकि यहाँ पर हवाओं का क्षैतिज मूवमेंट ना होकर वर्टिकल मूवमेंट होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि हवाएं चल रही है, इसलिए डोल्टन की पेटी। इंटर ट्रॉपिकल जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यह कहाँ पाया जाता है, तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच। मानसून की उत्पत्ति के क्रम में इसकी व्याख्या फ्लोन महोदय ने की थी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि टैगा जलवायु क्षेत्र कितने अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो 66.5 से 75 के बीच में, टुंड्रा 75 से 85 के बीच में, और ध्रुवीय 85 से 90 के बीच में।
टेम्परेट जलवायु जोन कहाँ पाया जाता है, तो दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री का बीच का क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो 23.5 से 45 डिग्री के बीच। शीतोष्ण कहाँ पाया जाता है, 45 से 6.5। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको मैंने आपको समझाया। अगला टॉपिक जो है हम इसी से रिलेटेड करेंगे, वायुदाब की पेटियाँ। धन्यवाद।